हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे, आबाद होंगे। हमारी दुआ यही, आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है फान। आज बहुत कमाल की वीडियो लेके आया हूँ, बहुत ही कमाल की वीडियो। आज एक पाकिस्तानियों को और जलन महसूस होगी, क्योंकि यार हमें जो है ना, बहुत इंडिया इतना आगे बढ़ चुका है, इतना आगे बढ़ चुका है कि अब रिपोर्ट चलने लगे। इंसानों की जो वो है वो ख़त्म हो चुकी है और अब रिपोर्ट चलेंगे भारत में। और उनकी जो रेस्टोरेंट है उसमें वो रिपोर्ट काम करेंगे। हर किधर रिपोर्ट अब आ जाएंगे और पाकिस्तान सिर्फ बोलता है और इंडिया दिखाता है। तो बिना किसी तरीके काउंट ऑन करते हैं, बहुत कमाल की वीडियो आने लगी है। आज हम वो रिपोर्ट देखेंगे। 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। जब आप ऑर्डर प्लेस कर देंगे तो रोबोट जो है खुद आपका ऑर्डर यहाँ लेके आएगा भाई साहब। हाँ, ये देखो एक बोट है। वहाँ पे सिर्फ रोबोट्स फिर रहे हैं और द रोबोट रेस्टोरेंट कुछ नया है। ये चीज़ें बना के वो अपने मुल्क को क्या प्रिटेंड कर रहे हैं, वो एक ऐसा मैसेज दे रहे हैं कि भाई हम कहाँ पहुँच गए हैं। तो ये तो फजूल बात है जी। हम खाली ये कह सकते हैं कि हम अपनी नाकामी और अपनी जो है ना वो उसको छुपाने के लिए उनको ये वो बड़ी गुर्बत है। गुर्बत तो हर जगह कहाँ नहीं है। पाकिस्तान सीख लो कुछ इंडिया से और यही देख लो जी, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे बजट बहुत ज़्यादा कम है। यहाँ पे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है इंडिया में, क्योंकि पॉपुलेशन भी ज़्यादा, उसी तरह इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी उतनी ज़्यादा है। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं मानूंगी कि इतनी अच्छी और इतनी प्यारी उन्होंने बनाई है। फिर तो साइंस सिटी बनाई करते हैं। किस इंडिया की है ये? सच में इंडिया के? वाओ, अमेजिंग। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि ये इंडिया की है। ना भाई साहब, मैंने वैसे इससे पहले कभी भी कोई ऐसा रेस्टोरेंट नहीं देखा रोबोट्स टाइप का, लेकिन मुझे लगता है मैं 50 दफा इंडिया चला गया हूँ। अब इस दिसंबर में मैं दोबारा इंडिया जाऊंगा और इंडिया बेस्ट है। जय हिंद दोस्तों, भारत स्वदेशी टेक्नोलॉजी के मामले में जापान और चाइना जैसे टेक्नोलॉजी हब कहलाने वाले देशों को भी टक्कर दे रहा है। और न केवल टक्कर दे रहा है बल्कि इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लगातार टेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत ही तेजी से प्रगति कर रहा है। फासला क्यों है? तो ये बड़ी सोचने की बात है। जो चीज़ आपने दिखाई है ये मैं कहता हूँ ये मोर देन इनफ है और बहुत एडवांस चीज़ है। हम तो मैं कहता हूँ बहुत पीछे हैं, बहुत नहीं बहुत पीछे बिल्कुल। देखे ना ये वो टेक्नोलॉजी आप जैसे किसी को भी रैंडमली दिखाएंगे, बिलीव ही नहीं होता कि ये इंडिया है। सही बात है, बिल्कुल बिलीव नहीं होता कि ये इंडिया है और बंदे के गुमान में नहीं ये बात जाती कि ये इंडिया है। बिल्कुल नहीं जाती। और जहाँ पर हमें जिस तरह बताया जाता है, हमारी मीडिया जिस तरह से चीज़ें पोर्ट्रे करती है कि वहाँ पर तो गुर्बत बहुत है, वहाँ पर तो हालात बहुत ख़राब है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन गई है। सर देखें, बात ये है जी कि गुर्बत का जो मसला है ना, वो दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे कोई मुल्क हो जो बिल्कुल 100% जहाँ पे सब कुछ हाल हो। कोई पार्ट एंड पार्सल होता है, कोई इलाका ऐसा होता है, कोई रीजन ऐसा होता है जहाँ पे थोड़ा सा बैकवर्ड होता है। लेकिन आपने देखना होता है ओवरऑल इकोनॉमी को, ओवरऑल आपका मुल्क, आपका टेक्नोलॉजी, आपके पास जो जिस तरह आप इन्वेंशंस करें वो किधर जा रही हैं। अब दरअसल आज के समय भारत में आपको मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, लखनऊ, अहमदाबाद और जोधपुर जैसे शहरों में आपको हाईली एडवांस रोबोटिक सिस्टम देखने को मिल जाएगा। और ये रोबोट इतने ज्यादा एडवांस होंगे कि कहीं पर आपको रोबोट टैक्सी चलाते हुए दिखाई दे रहा होगा तो कहीं पर आपको रोबोट खाना बनाते हुए दिखाई दे रहा होगा। इतना ही नहीं, भारत के कई शहरों में तो आपको रोबोट वेटर के तौर पर होटल में कार्य करते हुए दिखाई देगा, जहाँ पर रोबोट ही कस्टमर के लिए मेन्यू कार्ड ले जाएगा और रोबोट ही कस्टमर के लिए खाना ले जाएगा। और आज की इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के शहर लखनऊ और राजस्थान के शहर जोधपुर की बात करने जा रहे हैं, जहां पर कुछ एडवांस रोबोटिक सिस्टम वाली रेस्टोरेंट खोली गई हैं। और इन रेस्टोरेंट में आपको रोबोट ही खाना पकाते हुए दिखाई देगा, साथ ही साथ रोबोट ही कस्टमर तक मेन्यू कार्ड ले जाते हुए और रोबोट ही कस्टमर तक खाना पहुंचाते हुए दिखाई देगा। इतना ही नहीं, इन रेस्टोरेंट में आपको इतने ज्यादा एडवांस रोबोट मिल जाएंगे जो कि कस्टमर से बात कर पाएंगे, उनसे खाना का स्वाद पूछ पाएंगे और उनके हिसाब से फिर खाना बना पाएंगे। तो अब इन सारी चीजों के माध्यम से आप यहाँ पर समझ सकते हो कि वास्तव में आज के समय हमारा भारत कितनी तेजी से प्रगति कर रहा है कि जो रोबोट आज तक हमें जापान और चाइना जैसे देशों में देखने को मिलते थे, अब वो धीरे धीरे भारत में नॉर्मल होते जा रहे हैं। भारत के अलग अलग राज्यों में रोबोटों से काम करवाए जा रहे हैं, उनसे टैक्सी चलवाई जा रही है, उनसे बस चलवाई जा रही है, उनसे खाना पकवाया जा रहा है और उनसे घर के बहुत सारे काम करवाए जा रहे हैं। तो ये सच में हिंदुस्तान सिटी है तो क्या कहोगे?
सच में मान सकती हो कि ऐसा हो सकता मैं है? तो बिल्कुल भी नहीं मानूंगी कि इतनी अच्छी और इतनी प्यारी उन्होंने बनाई है। फिर तो साइंस सिटी बनाई करते है। हैं। किस इंडिया की है ये? हाँ, really? सच में इंडिया के। वाओ अमेजिंग, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि ये इंडिया की है। सच में क्या कहोगी, पाकिस्तान आज भी गलियों गटरों और देखो, सड़कों में मैं तो फंसा ये है। कहूंगी पाकिस्तान सीख लो कुछ इंडिया से, यार। और यही देख लो जो ये बाइक्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कार्स कर रहे हैं, और अब तो सिटी आपने मुझे दिखाई है, मैं तो बस मेरा दिल कर रहा है मैं जल्दी से सिटी में चली जाऊं और अपनी वीडियोस वगैरह बनाना स्टार्ट कर दूं। हिंदुस्तान को वैसे फिल्मों और ड्रामों में तो देखा होगा, जी, बिल्कुल। क्या लगता है कि वो मैं- ज्यादा मुझे डेवलप? बहुत अच्छे लगते हैं। मैं अपनी बात बताऊं, मुझे इंडिया बहुत अच्छा लगता है। हमारे पाकिस्तान भी अच्छा है, मैं ये नहीं कह रही, लेकिन एक होता है ना, मुझे उनके ड्रामाज वगैरह, उनकी फिल्म्स वगैरह मुझे बहुत पसंद है, और मेरा तो ड्रीम है कि मैं इंडिया जाऊं। अच्छा, क्या करोगे इंडिया चली गई तो? अगर मैं चली गई ना, सबसे पहले तो मैं उनके रस्मों रिवाज देखूंगी कि किस तरह करते हैं, उनका मंदिर वगैरह। बस हमने तो अगर एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए और कुछ डिफरेंट दिखाने के लिए आपको यूज करना है कहीं ना कहीं पर, तो फिर तो मुझे लगता है कि ओके है। अदरवाइज मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इन चीजों को ट्रेंड में लेकर आना और हर चीज को हम कहेंगे हम डिपेंड करना शुरू हो जाए रोबोट्स पे, वो चीज मुझे बहुत खतरनाक लगी, जो कि हमने काफी वीडियोस में देखी है। वैसे अगर मैं बात करूं इस पूरे रेस्टोरेंट की, तो मुझे एक जो थीम उन्होंने क्रिएट किया हुआ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, वो मुझे बहुत अच्छा लगा है कि आपका जो फूड सर्व करेंगे वो रोबोट्स करेंगे। उसके अलावा अगर आपने कोई जो बेवरेज मंगानी है तो वो आपको मैग्नेटिक ट्रेन के थ्रू आएगी। तो लेकिन नो डाउट मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि रोबोट जो है वो बहुत सारी चीजों को रिप्लेस कर चुके हैं, बहुत सारी जॉब्स लोगों की खा चुके हैं, लेकिन एक चीज, एक फीलिंग, एक अटैचमेंट जो आपको इंसानों से है ना, वो आपको रोबोट से वाकई नहीं आ सकती। अब देखें रेस्टोरेंट में जाए, वहां पे अगर आपको वेटर्स ना मिले, वहां पे अगर आप जाते साथ ही रोबोट आपको के स्वागत है आपका, तो आपको मेरा तो भैया आपको कितना अजीब लगेगा। अभी जो अगर कोई जो सर्विसेज देते हैं वो आपको वेलकम बोलेंगे, साथ अच्छी सी स्माइल देंगे, और ऑब्वियसली आपको अच्छा लगता है, ठीक है। ऊपर से एक गिला भाई रोबोट सारी औरतें थी, तो इसमें गिला क्या है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। नहीं यार, वहाँ पे सिर्फ रोबोट्स फिर रहे हैं और द रोबोट रेस्टोरेंट कुछ नया है। लेकिन ये है कि इसमें अभी तो ये है कि नई नई चीज खुली है, लोग बड़ा एक्साइटेड हैं कि यार रोबोट्स आके आपको आपके टेबल पे सर्व करेंगे, लेकिन क्या ये चीज लॉन्ग टर्म चल सकती है कि नहीं चल सकती, ये चीज थोड़ी सी मेरे ज़हन में आ रही थी। बड़े मजे का खाना, मैं रोबोट के जुड़ के खाना देख रही थी, खाना बहुत मजे का था, खाना बहुत तो मजे का भूख लग गई है। खैर अच्छा, तो एक ये सिस्टम भी है कि जब रोबोट आता है तो आपको लेना भी खुद है, उसके बाद एग्जिट का एक बटन है, उसको प्रेस करना। अब उसको तो नहीं पता कि मेरे से इतनी एडवांस भी नहीं हुई टेक्नोलॉजी के, उसको ये नहीं पता कि मेरे से खाना उठा लिया, टैबलेट के थ्रू आपको ऑर्डर होगा। हाँ, एक चीज तो मुझे ये जहन में आ रही थी, देखें क्योंकि हम देसी हैं ना, देसी वाली जहन चलता है कि एक तो टैबलेट्स जो है हमारे यहाँ, अगर बच्चे सच्चे साथ जा रहे हो तो वो टैबलेट टूट शूट भी सकता है, और किसी बच्चे ने रोबोट को लात शात मार दी तो बेचारा गिर गया, या अगर चोरी भी हो सकता है। हाँ, अगर 2-4 रोबोट्स एक साथ आ रहे हो, बेचारे इधर उधर चले जाएं, तो उसमें मेरा थोड़ा दिमाग वहां जा रहा था कि क्या होगा। लेकिन वो एक वीडियो में बता रहे थे कि जो रोबोट है वो ऑटोमेटिकली आपका जो डेस्टिनेशन पॉइंट है उसका वहां रुक जाता है। वो तो उन्होंने सेट किया होता है खुद ऑपरेट। हाँ, लेकिन अभी उस तरह प्रॉपर अभी मतलब है कि ये चीज अभी एक इंट्रोड्यूस की अच्छी चीज है, लेकिन ये कितना लॉन्ग टर्म चल पाती है नहीं चल पाती, तो ये चीज थोड़ा सा है। बाकी जो कुछ साइड डिशेस हैं वो बीच में एक मैकेनिज्म, एक मशीन बनी हुई थी, वहां से वो भेज रहे थे, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस नहीं हुई, जिस तरह अभी ईवीज ने आना शुरू हुई हैं, लाइक देखते हैं कि कब तक जाता है। बाकी ये माहौल अच्छा था। और हालांकि अब भारत ने जो इतनी तेजी से प्रगति कर ली है कि जो चाइना और जापान जैसे देशों में हमें चीजें देखने को मिलती थी, वो आज हमें भारत में देखने को मिल रही हैं। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं। यार वाकई यार भारत कितना बदल चुका है, ये भी बहुत एक बड़ी बात है। ट्रेंड्स, जब मैंने ये भी देखी थी, ट्रेंड्स में रेस्टोरेंट ट्रेन जो होती है वो आपको सर्व करती है, आप ऑर्डर दे तो वो ट्रेन आती है, रोबोट्स आ गए हैं। यार इंसानियत, मतलब ये तो नहीं कि नहीं इंसान इसके लिए थोड़ी बने हैं कि आप जो है ना अब रोबोट्स आपकी जगह काम कर रहे हैं तो अच्छी बात है, आप आराम करो, तो आप कोई और जहन बना लो, इसी तरह देश आगे बढ़ेगा। अगर एक रेस्टोरेंट आपने खोल दिया है तो वो रोबोट्स चला रहे हैं तो आप कोई और काम शुरू कर सकते हैं, इससे और देश को तरक्की होगी। अगर आप एक रेस्टोरेंट ले लें तो उसमें आप पूरा दिन पूरी रात बैठेंगे तो उससे बंदा जो है ना वो उधर का ही उधर ही रहता है, मतलब रेस्टोरेंट भी रहता है, और बहुत फैसिलिटीज़ हो जाती है। रोबोट्स आपके घर में काम करते होंगे, आपके रेस्टोरेंट्स में काम करते होंगे, और ये सबसे बड़ी बात है कि भारत अपने देश में खुद के रोबोट्स बना रहे हैं।
अमेरिका जैसे यूएस जैसे देशों को टक्कर दे रहा है, वो ये कम से कम कह सकते हैं कि हम आपको टक्कर देने वाले हैं। एक रोबोट्स की बात मैं नहीं कर रहा, हर एक चीज़ की बारे में बात कर रहा हूँ। आप उनकी डॉक्टर्स देखिए, दवाइयाँ देखिए, आप हर एक चीज़ की फैसिलिटीज़ में देखें, भारत सबसे आगे बढ़ चुका है। एक लिस्ट में उनका टॉप पे नाम आ गया है। तो ये इससे बड़ी खुशखबरी की बात क्या है। और आज तक हमने रोबोट्स के बारे में सिर्फ मूवीज़ और उसमें देखा था, लेकिन आज हमने हकीकत में देख लिया कि रोबोट्स वाकई हैं और भारत में हमने देखे। अगर ये रोबोट्स हम पाकिस्तानियों को हम कह दें कि यार इंडिया ने ऐसा काम किया, उनको यकीन तक नहीं आता। वो जो है ना यकीन तक नहीं करते कि रोबोट्स काम करते हैं। ये रोबोट्स इतनी लोगों ने लोगों को इतना अवेयरनेस कर दिया, इतना फैसिलिटीज़ दे दिया है अपने देश में, अपने उसमें यही फैसिलिटीज़ मिल जाए तो और क्या चाहिए भाई साहब। अपने देश का नाम रोशन इन लोगों ने कर लिया। आपका क्या कहना कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसी तरह जो है ना और भी तरक्की कर रहा है इंडिया टॉप पे जा रहा है, नंबर 1 पे जा रहा है, बहुत तरक्की कर रहा है। सल्यूट है इन लोगों को जो सारे काम कर रहे हैं, अपने काम से काम, इतना काम लगे हुए हैं, दिन रात इन लोगों ने एक किया हुआ है अपनी देश की खातिर। तो आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए इतने, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप